हाँ, तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली कक्षा 9 का प्रश्नावली 6.1, जिसमें हमने इसका परिचय पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया है प्रश्नावली 6.1। उसके हम सवाल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। आपको दिया गया है ए बी और सी डी। ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। और आपको दे रखा है ए ओ सी। ए ओ सी ये कोई कोण दे रखा है, इसे हमने मान लिया एंगल 1 मान लिया। क्या मान लिया? एंगल 1। और दूसरा कोण दे रखा है बी ओ ई। कहाँ है? बी ओ ई, इसे हमने एंगल मान लिया 3 मान लिया। इसे क्या मान लिया? 3। और आपको दे रखा है बी ओ डी। बी ओ डी ये है ना, बी ओ डी ये दे रखा है आपको 40 डिग्री। कितना दे रखा है? 40 डिग्री दे रखा है। या इसे हम एंगल 4 मान लें, है ना। और ये जो बचा एंगल ए ओ ई, सी ओ ई, सी ओ ई, सी ओ ई, इसे हमने मान लिया एंगल 2। ठीक है। बी ओ डी दे रखा है आपको 40 डिग्री और ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर कितना दे रखा है? 70 डिग्री। आपको ज्ञात करना है बी ओ ई। बी ओ ई एंगल 3 ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है आपको सी ओ ई। यानी आपको 2 और 3 दोनों कोण आपको क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। ठीक है। तो हम देखिए कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले देखो ए बी एक रेखा है ना। ए बी आपको क्या दे रखी है? एक रेखा दे रखी है। इस पे ये देखो ए ओ ई और बी ओ डी एक दूसरे के आमने सामने कोण है, जिसे हमने क्या बोला था? शीर्षाभिमुख कोण पढ़े थे हम, है ना। तो हम लिख सकते हैं कोण ए ओ सी बराबर किसके होगा? कोण बी ओ डी। और बी ओ डी का मान कितना दे रखा है आपको? 40 डिग्री। तो इसलिए हम ए ओ सी को, ये इसके सामने का कोण हो गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 40 डिग्री। ठीक है। अब देखिए रेखा ए बी है ना, इस पे ये कोण है कोण 1, कोण 2 और कोण 3। ये क्या होंगे? रैखिक युग्म है। तीनों क्या है? रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं लिखूं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों होता है? क्योंकि रैखिक क्या है? युग्म है, या रैखिक युग्म है, या इन्हें हम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब का मान 180 डिग्री। इसे हम कौन सा कोण बोलते थे? ऋजु कोण बोलते थे। या कौन सा कोण बोल सकते हैं? ऋजु कोण। ऋजु कोण। इसलिए हमने इन तीनों को जोड़ के उनका योग कितना कर दिया? 180 डिग्री। और हमें क्या दे रखा है? ए ओ सी। ए ओ सी, ए ओ सी, इसको क्या माना है? एंगल 1। और क्या है? बी ओ ई, इसका योग कितना दे रखा है आपको? 70 डिग्री। यानी इसका और इसका योग कितना दे रखा है आपको? 70 डिग्री। तो मैं इन दोनों की जगह तो क्या लिख दूं? 70 डिग्री प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। यह एंगल 2 का मान निकालें हम। एंगल 2 बराबर 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल 2 बराबर कितना आ जाएगा? देखो 110 डिग्री। और एंगल 2 को क्या माना है हमने? एंगल 2 देखो सी ओ ई, यानी एंगल सी ओ ई बराबर कितना आ गया? 110 डिग्री। आपसे पूछा क्या है? बी ओ ई। बी ओ ई है ना। सी ओ ई बराबर कितना आ गया आपको? 110 डिग्री। और आपसे पूछा क्या है? बी ओ ई। बी ओ ई है ना। हमने क्या निकाल लिया? इसे सी ओ ई निकाल लिया, है ना। है ना, सी ओ ई निकाल लिया हमने। अब हम क्या निकालेंगे? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या है? प्रतिवर्ती कोण कौन सा निकालेंगे? सी ओ ई।
प्रत्यवर्ती क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा था, इधर देखो, जब हम पढ़ रहे थे परिचय इसका, तो ऐसे था और ऐसे था ना। इसमें इसको कुछ भी मान लिया हमने, जैसे यहाँ मान लिया ए और ये क्या मान लिया बी, ए ओ बी। तो यहाँ पे प्रत्यवर्ती कोण की मैं बात करूँ तो एक बिंदु के चारों ओर अगर हम एक ऐसे करें तो इसका मान कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर प्रत्यवर्ती कोण की मैं बात करूँ, प्रत्यवर्ती कोण, तो यहाँ पे प्रत्यवर्ती कोण क्या होगा ए ओ ए, देखो ए ओ बी क्या होगा कोण ए ओ बी, है ना, ए ओ बी प्लस, देखो ये बाहर का ले रहा हूँ मैं, ए ओ, देखो ए ओ बी, ये तो ये बाहर का हो गया, और एक कोण होगा, देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक हो गया एक कोण, तो और एक कोण ये भी तो है अंदर का ए ओ बी, ये ओनली कोण कौन सा है ए ओ बी। इन सब का मान कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री, दिख रहा है 360 नहीं दिखा, दिख रहा है 360। इनका मान कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ तक आप उतारिए एक भैया। अब देखिए प्रतिवर्ती कोण COE हमें निकालेंगे, तो हमने देख लिया था प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ये पूरा कोण और उसमें से ये बराबर किसके होता है 360 डिग्री के। तो मैं ये इसे मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, तो प्रतिवर्ती कोण COE निकाले हम, प्रतिवर्ती कोण COE, ये किसके बराबर होगा 360 में से क्या घटा देंगे हम COE, ये घटा देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 माइनस COE अभी हमने निकाल लिया था कितना 110, तो बराबर कितना आ जाएगा 250 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण COE बराबर तो कितना आ गया 250 डिग्री। एक तो हमें ये निकालना था और दूसरा क्या निकालना था हमें BOE, है ना, एक एंगल निकालना था हमें BOE, है ना, ये निकालना था। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, ये भी हमें क्या करना है निकालना है। तो देखिए हमने ये माना था AB एक रेखा है, इस पे ये कौन सा कोण है ऋजु कोण है, यानी तीनों कोण 1 2 3, इन तीनों कोणों का अभी हमने देखा था 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना था 180 डिग्री। क्यों था, क्योंकि ये कौन सा कोण था ऋजु कोण, कौन सा कोण था ऋजु, और ऋजु कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। एंगल 1 का मान कितना आ गया था 40 डिग्री, एंगल 1 का मान कितना आ गया था 40 डिग्री, प्लस एंगल 2 का मान अभी हमने निकाला था, ये है ना एंगल 2 COE बराबर कितना 110 डिग्री, और एंगल 3 हमें निकालना है, और ये सब बराबर किसके दे रखा है 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड किया 150 डिग्री हो जाएगा ना। तो एंगल 3 बराबर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ के कितना हो गया 150 डिग्री। तो एंगल 3 बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, है ना। और एंगल 3 को क्या माना है हमने BOE, तो इसे लिख देंगे हम BOE बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यही हमें क्या करना था याद करना था। तो हमने दोनों कोण जो आपसे पूछे थे प्रत्यवर्ती कोण ये आ गया और BOE कोण ये आ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए उतार लो आप ये।